मोदी मुर्दाबाद के नारे लगाने वाला हमारे देश का जैन जी अब सेना के खिलाफ भी नारे लगाने लगा है। सीजेपी के प्रोटेस्ट में जंतर मंतर पर पुलिस से भिड़ने वाला नौजवान अब देश की सेना से भी दो हाथ करने को तैयार है। हमारे देश का अति युवा जिसे जैन जी कहा जा रहा है, क्या वो डिस्ट्रैक्ट हो गया है? आखिर क्या वजह है जिसकी वजह से देश का जैन जी विद्रोह करने पर उतारू है? आखिर हमारा जैन जी बागी क्यों हो रहा है? हमारा आज का विश्लेषण इसी पर। नमस्कार, मैं हूं नागेंद्र भाटी। एक दौर था जब लोग अपना रौब झाड़ने के लिए अक्सर यह कहते थे कि जानते नहीं मेरे पिता कौन हैं, या कई कहते थे कि जानते नहीं मैं विधायक का भतीजा हूं, या मेरे चाचा विधायक है। अब इस तरह की धमकी पुरानी हो गई है क्योंकि इसकी जगह एक नई धमकी ने ले ली है। और अब लोग रौब झाड़ने के लिए कहते हैं जानते नहीं हम जैन जी हैं। और ये जो रौब झाड़ने वाली बात है, ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं। उमर अब्दुल्ला को इस तरह की धमकी की तुलना जैन जी से क्यों करनी पड़ी, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले पूरा मामला समझिए। इस मामले को या इस मुद्दे को समझने के लिए हम आपको 3 वीडियो दिखाएंगे। सबसे पहले पहली वीडियो की बात करते हैं। यह वीडियो लद्दाख के मिनी मार्ग चेक पोस्ट की है। अक्सर होता क्या है कि पहाड़ी क्षेत्रों में जब मौसम खराब होता है तो एहतियात के तौर पर पर्यटकों को वहां जाने से रोका जाता है, और शायद वैसा ही कुछ वहां भी हुआ था, या फिर यह हो सकता है कि कुछ आधिकारिक ऑर्डर ऊपर से ऐसे आए हो कि लोगों को या जो टूरिस्ट हैं उन्हें ऊपर जाने से रोका गया हो। लेकिन पहली वीडियो में आप देखेंगे कि जब लोगों को जाने से रोका गया, यानी कि चेक पोस्ट पर ही रोक लिया गया, तो इस ट्रैफिक की भीड़ से निकलकर एक लड़की आती है और सेना और पुलिस के अधिकारियों पर रौब झाड़ते हुए वो लड़की कहती है कि जानते नहीं हम जैन जी हैं। वो लड़की वहां पुलिस और अधिकारियों पर रौब झाड़ते हुए कहती है कि जानते नहीं हम जैन जी हैं, बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या है पूरी वीडियो में एक बार ये आप देखिए, उसके बाद सिलसिलेवार आपको बात समझ में आनी शुरू हो जाएगी कि आखिर माजरा क्या है जो मुख्यमंत्री को इस तरह की टिप्पणी करनी पड़ी। बिल्कुल सीनियर को बुलाओ ना। आपका मंत्री यहाँ से कैसे निकलेगा? We are Gen Zs. We are not tolerate this nonsense. We are not tolerate this nonsense. और इसे हम इसलिए भी जैन जी की धमकी कह रहे हैं क्योंकि जो लड़की वीडियो में दिखाई और सुनाई दे रही है उसकी टोन ही ऐसी है। वो साफ तौर से धमकी के तौर पर ही ये सब कुछ कह रही है कि आप अब तक कश्मीरियों को इस तरह से बंद करते रहे थे, अब टूरिस्टों को भी बंद करने लगे हैं। तो एक तरह से वो लड़की खुद को जैन जी होने की धमकी ही वहां पुलिस और सेना को दे रही थी। अब चलते हैं दूसरी वीडियो की तरफ। जो लड़की वहां उग्र होते हुए दिखाई दे रही है, जो खुद को जैन जी कह रही है, पुलिस और सेना उससे वहां से हटने के लिए कहते हुए दूसरी वीडियो में दिखाई दे रही है। लेकिन वो कहती है कि हम यहां से नहीं हटेंगे। दूसरी तरफ से पुलिस की तरफ से कहा जाता है कि आप ही यहां सबको भड़का रही हैं। फिर पुलिस और सेना की तरफ से कहा जाता है कि आप हमारे सीओ साहब को छोड़िए। तो वो लड़की कहती है कि किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, जब सब परेशान हैं तो यहां से किसी को नहीं जाने दिया जाएगा। क्या है दूसरी वीडियो में और क्या ये सारा जो वार्तालाप है पुलिस और उस लड़की के बीच में, वो भी आप देखिए। हमें यहाँ क्यों
से जाकर बात करो। नहीं, हम यहाँ से नहीं हिलेंगे, यहाँ से कोई नहीं हिलेगा। आपको जो समझना पूरा पब्लिक को उकसाया यहाँ। मैंने उकसाया, ओके, आपने उकसाया पब्लिक को ओके, पूरा। हाँ मैं ठीक है, उकसाया। सिर्फ 2 महीने के बच्चे बैठे हैं गाड़ी में, आप उनका तो कम से कम सोचो। पेशेंट भी है, आप उनको नहीं रोक रहे हो। छोड़ दीजिए, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। हमारे टैक्स से सबको सैलरी जाती है, हम इसीलिए टैक्स भरते हैं। ये लोग हमसे ऊपर हो गए, अब जाएंगे तो सारे जाएंगे, वरना कोई नहीं जाएगा। वीआईपी कोई नहीं जाएगा यहाँ से, कोई छोड़ेगा ही नहीं यहाँ से। नहीं सर, आप कुछ नहीं कर सकते। आप अथॉरिटी को कॉल करो, बोला यहाँ पे पब्लिक परेशान हो गई है, हम लोग यहीं बैठ जाएंगे, मिट्टी में ही बैठेंगे सब, लेकिन हम लोग यहाँ से हटेंगे। अब इस पूरे मामले की तीसरी वायरल वीडियो को देखिए। भारत की वो सेना जिसके सामने दुश्मन घुटने टेकते हैं। हमारी सेना के वो अधिकारी इस लड़की के सामने हाथ जोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो उस लड़की को समझा रहे हैं और क्या कुछ इस वीडियो में हो रहा है वो भी आप देखिए। और कह रहे हैं हमें डीएसपी का नाम नहीं पता, ये प्रोटोकॉल है। ये कौन सा प्रोटोकॉल है कि लॉक लगा दिया और टूरिस्ट को यहाँ बंद कर दिया? नहीं हटेंगे। चलो अभी खोल रहे दीदी, दीदी बहुत जल्दी अभी जाने दो, खोल रहे। तो ये 3 वीडियो आपने देखी जिसमें क्या कुछ हो रहा है वो हमने आपको दिखाया। ये लद्दाख मिनी मार्ग चेक पोस्ट की वीडियो थी जहां ये टूरिस्ट आगे जाने के लिए जबरन जो नाकाबंदी की गई थी उसे खुलवाने की कोशिश कर रहे थे। और जो ये वीडियो वायरल हुई उसी के आधार पर शायद J&K के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला इसे नई धमकी के तौर पर देख रहे हैं और इसकी तुलना उस पुरानी धमकी से कर रहे हैं जिसमें रौब झाड़ते थे लोग कि जानते नहीं मेरे पिता कौन हैं। क्या कुछ उमर अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है, एक बार वो आप सुनिए। हम जैन जी हैं, ये कहना अब जानते नहीं हो मेरे पिता कौन हैं कहने जैसा हो गया है। जैन जी के प्रति बनी अच्छी छवि को खराब करने का सबसे तेज तरीका है कि जरा सी ठेस पहुंचने पर इसे धमकी की तरह इस्तेमाल किया जाए। सीएम उमर अब्दुल्ला क्षेत्र की स्थिति परिस्थिति को जानते भी हैं और समझते भी हैं और शायद इसीलिए इस वायरल वीडियो पर वो उस लड़की को लताड़ लगा रहे हैं कि जो एक छवि पूरे देश के अंदर जैन जी की बनी है उसे खराब मत करिए। खैर, जैन जी का ये रुख या व्यवहार सिर्फ लद्दाख में देखने को मिला हो ऐसा नहीं है, बल्कि देश भर में अलग अलग जगह से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। ऐसा है, ठीक है, यहाँ पे तेज बारिश हो रही है लेकिन ऊपर जहाँ पे है वहाँ पे बहुत तेज स्नोफॉल हो रहा है। ओके, तो हम रिस्क नहीं लेना चाहेंगे। जब एरिया सेफ होगा, थैंक यू, जब एरिया सेफ होगा तभी हम आपको ऊपर भेजेंगे। ओके, चलो वेरी गुड, जोश हाई रखिएगा, ठीक है, चलिए, ओके जी। इससे पहले हमने देखा था कि राजस्थान के एक स्कूल में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका किस तरह से पुलिस से झड़प करते हुए कह रहे थे कि वो मंत्री का इस्तीफा लेकर यहां आए हैं, हल्के में मत लीजिए। यानी कि जिस तरह की धमकी जैन जी के नाम पर वो लड़की लद्दाख में दे रही थी, उससे पहले इसी तरह की धमकी राजस्थान में भी पुलिस को जैन जी की तरफ से दी जा चुकी है। क्या था वो मामला, एक बार वो वीडियो भी आप देखिए। तो ये बच्चे आपके होते थे, ये लोग एक लड़की को अगर किसी ने हाथ लगा दिया ना, बच्चे हमारे ही हैं। नहीं, ये बच्चे फोन कर रहे हैं कि लोग हमारे नहीं है। आप बच्चों से पूछो कि
इस गांव के भी नहीं ये है, गायब मत हुआ करो। ये इस गांव के भी नहीं, बच्चे खुद मना कर रहे हैं। मेरे से पॉलिटिक्स मत खेलना यहाँ पे, गलती से भी मुझसे पॉलिटिक्स मत खेलना। देश के शिक्षा मंत्री को हटा के आए तो हमें वो मत समझना। तो इनको बाहर निकालो, पहले बाहर निकालो जो गुंडा करो। उसकी देखो शर्ट फाड़ी है, पूरी साइड मार दी मेरी, वीडियो पड़ा है, हाथों में मार रहा है। पुलिस मिली हुई है, पुलिस करी नहीं रही। क्या ये बिल्कुल नहीं चलेगा, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। ये एक और वीडियो है जो शायद साउथ के किसी राज्य से है, जहां ये तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं कि किस तरह से गुस्सा हमारे देश के जैन जी के अंदर भरा हुआ है। गुस्सा होना सही है, लेकिन उस गुस्से को गलत वक्त और गलत जगह निकालने की सजा क्या होती है वो भी आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। वीडियो में साफ तौर से देखा जा रहा है कि एक युवक किस तरह से आक्रामक होकर पुलिस पर थप्पड़ मार रहा है और उसके बाद किस तरह से उसे हिरासत में लिया गया ये भी उसी वीडियो में दिखाई दे रहा है। तो एक बार जैन जी के बदलते बर्ताव पर इस वीडियो को भी आप देखिए। तो जंतर मंतर पर जिस तरह से कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन हुआ था और उसमें भी 20 जुलाई को जो हिंसक झड़प पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच देखी गई और उसके बाद जिस तरह से शिक्षा मंत्री को अपना इस्तीफा देना पड़ा, उसके बाद जैन जी का व्यवहार और बर्ताव दोनों बदले हुए हैं। और यही वजह है कि इस बदले बर्ताव के चलते हुए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को जैन जी पर इस तरह की टिप्पणी करनी पड़ी। अब इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर दें और यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।